करोड़ घरों में सोलर पैनल लगेंगे। तो क्या गवर्नमेंट के फोकस है सोलर एनर्जी पर, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पर, इस तरीके की कौन सी चीज़ें सर आपको नज़र आती है? देखिए, मेरे को तो सबसे पहली जो चीज़ नज़र आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी भी कंपनीज़ हैं या जैसे जो सीमेंट कंपनीज़ हैं, स्टील कंपनीज़ हैं, मेरे को लगता है कि इसका जो रॉ मटेरियल है इन सब की डिमांड आने वाले टाइम पे रहेगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में अब इस बजट में भी हमने देखा कि सरकार का फोकस बहुत ज़्यादा है और जिस तरीके से डिमांड और सप्लाई का इंडिया में गैप है, तो मेरे को लगता है कि अगर अगले 5 साल तक सरकार इसी तरीके से पैसा खर्च करती रही तो ये जो जितनी भी कंपनियां इस सेक्टर में हैं उनकी हालत अच्छी रहेगी जी। दूसरा क्या है कि सरकार ने काफ़ी चीज़ों पे रॉ मटेरियल पे कस्टम ड्यूटी कम करी है जी। तो ये मेरे ख्याल से वो रॉ मटेरियल हैं जो अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए बैटरी की बात करें तो मेरे ख्याल से तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उसी तरीके से सोलर पैनल की हम बात करें तो इन सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज करने की कोशिश करी है। तीसरा, उन सेक्टर्स को इंसेंटिवाइज करने की कोशिश करी है जहाँ की जो कि लेबर इंटेंसिव है, जैसे टेक्सटाइल हो गया, जैसे कि लेदर इंडस्ट्री हो गई। पर ये हमें देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से अब आगे इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अगर हम टेलीकॉम इक्विपमेंट की बात करें जी, तो मैं टेलीकॉम मोबाइल्स की बात नहीं कर रहा, मैं इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ जो कि टेलीकॉम नेटवर्क में लगते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा वो है, बिजनेस है, जैसे भारत सरकार की कंपनी है ITI। जी, मैं पढ़ रहा था सर, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर IT में एक्सपोर्ट में 2001 में हम 24वें नंबर पर थे और अब हम दूसरे नंबर पर हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ संभावना बहुत ज़्यादा? हाँ, यहाँ संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो आप ये देखिएगा कि और जैसे भी अगर हम इसकी बात करें, जैसे ITI हो गई, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, सरकारी कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। तो अगर जैसे भारत सरकार ने जो कोर इक्विपमेंट आता है उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी आज इंक्रीज़ करी है, तो इसका मतलब ये है कि जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उन डोमेस्टिक कंपनीज़ को इन चीज़ों में फ़ायदा होगा। आप देखें तो भारत सरकार का पूरा फोकस है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, मेक इन इंडिया हो। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न क्या है? इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि चाइना से काफ़ी सारे कंपनीज़ जब चाइना से शिफ्ट हो रहे हैं तो इंडिया को एक डेस्टिनेशन की तरफ देखते हैं। दूसरा, चाइना ने वैल्यू चेन में थोड़ा उसका जो मूवमेंट है वो थोड़ा ऊपर की तरफ है। चाइना आज की डेट में जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं उसकी तरफ चाइना ने शिफ्ट करा है, जहाँ पहले टेक्सटाइल वगैरह थी जो कि लेबर इंटेंसिव थी, ठीक है, वहाँ से वहाँ शिफ्ट करा। तो अब जो लेबर इंटेंसिव है, जैसे टेक्सटाइल हो गई, तो अब ये वियतनाम, बांग्लादेश, ये सारे कंट्रीज़ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो हमारा भी फोकस यही है कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ शिफ्ट। सर, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर IT के साथ साथ स्मार्टफोन्स, जिसका जिक्र भी हमारे सहयोगी सैयद आमिर भी कर रहे थे, उसमें इकोनॉमिक सर्वे में भी बताया कि FY24 में 42% का इजाफा हुआ है सिर्फ एक्सपोर्ट्स में स्मार्टफोन के संदर्भ में। है 2014 में हम 23वें सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे, 2022 में हम दुनिया के 6ठे सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो गए। उसमें PLI का भी जिक्र किया। और क्या ये भी जॉब ओरिएंटेड है सर? जॉब ओरिएंटेड है, लेकिन ये कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि ये इसमें ऑटोमेशन काफ़ी होता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊंगा, एक मेरे को फिगर ध्यान है, आज से शायद 10 साल पहले की बात है, 10 साल पहले या 12-13 साल पहले की बात होगी, हम लोग एक साल में 15,000 करोड़ तक के फ़ोन इंपोर्ट करते हैं। 15,000 करोड़ रुपए तक के, और ये भारत का ऑयल के बाद दूसरा बड़ा इंपोर्ट है। जो अब स्थिति पूरी बदल चुकी है। हाँ, जो मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। हाँ, अब मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। और इसके पीछे हमारी जो स्कीम्स हैं, जैसे PLI स्कीम्स है, और जिस समय PLI स्कीम आई थी उस समय आपको शायद ध्यान होगा कि कई सारे ऐसे जो इकोनॉमिस्ट थे जो बोलते थे कि PLI स्कीम चलेगी नहीं और ये फाइनली एक स्कैम की तरह ही रहेगी, लेकिन वो स्कीम इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई। उसी तरीके से अगर हम आज के जो एम्प्लॉयमेंट को इंसेंटिवाइज करने की स्कीम है, तो अगर जैसे प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करने की स्कीम थी, अगर ऐसा ही कुछ एम्प्लॉयमेंट को इंसेंटिवाइज करने की जो स्कीम आज बजट में आई है, जो आज की डेट में लोगों को डाउट हो सकता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट आपको कब मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट आपको जब उस समय मिलेगा जबकि फैक्ट्री में या जबकि जो यूनिट्स हैं उनमें कैपेसिटी बढ़ेगी, लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा। लेकिन ये चिकन एंड एग जो स्टोरी है वो होती है, कंजम्पशन उस समय बढ़ेगा जिस समय कि आपके पास जॉब होगी, नौकरी होगी, नौकरी होने के बाद आपके पास वो होगा, पैसा होगा। बिल्कुल। तो आप ये देखिएगा कि ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी शुरुआत है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि इसमें भी हम लोग हाईली सक्सेसफुल होंगे।